वेलकम गाइस टू अनदर चैलेंज। आज हम लोग लीड कोड का 1339 मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और ट्रीज तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट टॉपिक है हर एक इंटरव्यूअर का। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आई होप यू विल बी एबल टू एंजॉय द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग को पहले रीड करना है प्रॉब्लम को, पर उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अमन एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT। Okay, so let's solve this. Given the root of a binary tree, split the binary tree into two subtree. Okay, हम लोग को रूट दिया रहेगा and we have to split the binary tree into two subtree. हम लोग को ये binary tree को दो सब ट्री में तोड़ना है by removing one edge such that the product of the sum of the subtree is maximized. हम लोगों को इस एक पर्टिकुलर ट्री को दो पार्ट में तोड़ना है जिससे कि सम मैक्सिमम हो जाए। आई होप यू आर एबल टू, इतना तो समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाला ट्री को यहाँ से तोड़ देंगे तो ये वाला जो लेफ्ट सब ट्री है उसका सम कितना हो जाएगा 11, और राइट सब ट्री का 1 3 6 दैट इज 10। तो ये तो क्लियर है ना यहाँ तक। ओके, अब अगर मान लो, हाँ, अब लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो ये जो सम हो जाएगा 3 to 5 1 6 और ये रिमेनिंग हो जाएगा 15। रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ टू सब एरेज। हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है। यस, सिंस द आंसर में बी टू लार्ज, रिटर्न इज मॉड्यूलो। आंसर बहुत लार्ज हो सकता है तो हमें क्या रिटर्न करना है, मॉड्यूलो। नोट that you need to maximize the answer before taking the mod and not after taking it. हम लोग को आंसर को मैक्सिमाइज करना है मॉड लेने से पहले, ठीक है? मतलब हम लोग को मैक्सिमम ही निकालना है, लास्ट में मॉड लेंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसमें ये चीज है कि देखो, हम लोगों को हमेशा एक सब ट्री का सम नीचे से यहाँ पे देखना है, ठीक है? यहाँ पे लेट्स यूज अ व्हाइट पेन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये है 4, ये है 5, ठीक है? और ये है 3 एंड ये है हमारा 6। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें हर एक सब ट्री का जो है उसका वैल्यू, अगर मान लो, पहले अगर मान लो कि हमें ये वाला सब ट्री यहाँ से तोड़ना है, तो ये सब ट्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 5 9 to 11। बट अब हमें रिमेनिंग सब ट्री का वैल्यू यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 1 3 6, बट हम हर टाइम तो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे? अगर मेरे को टोटल ट्री का सम पता है, ठीक है, इफ आई नो टोटल ट्री सम, तब तो हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे? इस इधर ये सब ट्री का 11 और जिससे मल्टीप्लाई करना होगा वो क्या हो जाएगा, ts - 11। ये केस में टोटल सम कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 4 9 2 11 1 12 3 15 6 21। तो 11 into 21 minus 11, that is equals to 11 into how much? This will be 10, which is equals to 110। तो अब मेरे को समझ में आया कि हम हर एक सब ट्री में जाएंगे और वो सब ट्री का सम अगर निकाल लिया तो रिमेनिंग सब ट्री का सम निकालना बहुत ईजी है। ओके, तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल सम निकालना होगा। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब बस देखो 110 तो यहाँ पे है ना, इसको अगर ये इधर से इस एज से ब्रेक किया तो 110, बट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है बिकॉज देयर आर मल्टीपल एजेस, तो हमें हर एजेस को ब्रेक करके चेक करना होगा, इजंट इट? यस। तो हम लोग बस देखो क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर एक सब ट्री का वैल्यू नहीं देख रहे हैं। ये सब ट्री का वैल्यू देखा रिमेनिंग, फिर मान लो कि हमने इधर से ब्रेक किया। जैसे अगर हम लोग इधर से ब्रेक करेंगे, चलो देखते हैं कि चलो अब हम लोग इधर से ब्रेक करते हैं, ठीक है? यहाँ से ब्रेक किया तो एक सब ट्री ये वाला बना 3,6, और दूसरा सब ट्री क्या बना, ये बना, ठीक है? हाँ, एक सब ट्री ये है, दूसरा सब ट्री ये है। तो अगर मेरे को ये सब ट्री का वैल्यू पता है 3,6, तो रिमेनिंग सब ट्री का वैल्यू तो पता चल जाएगा यहाँ से। मतलब एक सब ट्री का वैल्यू 3,6 है तो रिमेनिंग सब ट्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, ts - 9, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, ये सब ट्री का वैल्यू 9 है, टोटल सम 21 है, 21 - 9 कितना हो जाएगा, 9 × 12, व्हिच इज इक्वल्स टू 108। हाँ, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? एक चीज और देखते हैं, चलो ये तो समझ में आया। लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल्स, ठीक है? अब देखो कि अगर हम लोग इधर से स्प्लिट करने की कोशिश करें, ठीक है? ये वाला जो स्प्लिटिंग था वो था तुम्हारा यहाँ से, ठीक है? ये वाला जो स्प्लिटिंग था वो था यहाँ से। अब अगर हम लोग यहाँ से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इधर से, तो ये वाला देखते हैं इधर, ठीक है? ये वाला जो है वो इधर है और ये जो है वो इधर है, ठीक? अब इधर 4 से अगर हम लोग स्प्लिट किए तो ये सम 4, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 17, मतलब 21 - 4 दे 17, 68। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज अ रोल ऑफ टोटल सम, ठीक है? अब हम लोग टोटल सम हो गया, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ देखते हैं टोटल सम के अलावा इधर, ठीक है? चलो इसको टोटल सम देखा, अब हम लोग देखते हैं कि चेक सम। तो पहले ट्री जो है वो क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, ये हमारा ट्री 1 2 3 4 5 एंड 6,
अब देखो, अब हमें क्या करना है बेसिकली, हर एक में ये अगर यहाँ पे हम नोड है, ठीक है, तो लाइक मेरे को क्या चाहिए कि हर एक सब ट्री पे जाकर के चेक करना होगा। मान लो कि ये पहले अगर मैंने देखो बेसिकली मेरे को अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मेरे को ये वाला सब ट्री का वैल्यू जो है वो चाहिए होगा, है ना, ये सब ट्री का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अगर मेरे को हम इधर ये वाला ब्रेक करेंगे तो मेरे को बस ये सब ट्री का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अगर हम इधर से ब्रेक करेंगे तो मेरे को ये वाला सब ट्री का वैल्यू चाहिए, इधर से ब्रेक किया तो। अगर हम इधर से ब्रेक करेंगे तो मेरे को ये वाला सब ट्री का वैल्यू चाहिए। अगर हम इधर से ब्रेक करेंगे तो मेरे को ये वाला सब ट्री का वैल्यू चाहिए। अगर हम इधर से ब्रेक करेंगे तो मेरे को ये वाला सब ट्री का वैल्यू चाहिए। तो मेरे को बस सब ट्री का वैल्यू चाहिए। ओके, तो बस ये यहाँ पे है, सब ट्री का वैल्यू चाहिए बस मेरे को। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाँ, चलो अब देखते हैं कैसे हम लोग सब ट्री का वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेसिकली आपको अब मान लो कि हम यहाँ पे 1 है, तो ये सब ट्री मान लो कोई एक सब ट्री है, उसका हमें सम निकालना है बस, ठीक है। बेसिकली दिस प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू हमें जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रेक किए तो मेरे को इस सब ट्री का सम चाहिए। अगर हम यहाँ ब्रेक किए तो मेरे को इस सब ट्री का सम चाहिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें बस एक मान लो ये सब ट्री है, इसका सम चाहिए। तो इसका सम कैसे निकलेगा? इसका अगर मेरे को सम चाहिए तो मेरे को एक कोई फंक्शन अगर राइट से सम बता दे, मेरे को कोई फंक्शन लेफ्ट से सम बता दे, ठीक है। और ये तो पहले अगर हम यहाँ पे हैं तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पहले चाहिए कि नोड का लेफ्ट का सम क्या है। कोई फंक्शन मेरे को नोड का लेफ्ट का सम बता दे, कोई फंक्शन मेरे को नोड का राइट का सम बता दे, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा हमारा क्या? नोड का वैल्यू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो इससे क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर सब ट्री का सम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सब ट्री का सम मान लो ये हो गया टी के बराबर, कि नोड ऑफ लेफ्ट का सम, ये सम बता दिया, ये कितना बता दिया? 4 + 2 6 + 5 11। ये राइट सब ट्री का सम बता दिया 9, तो ये सम कितना हो गया? 11 + 1 + 9, ठीक है। मतलब मेरे को बस ये सब ट्री का सम निकालना था, दैट इज निकल गया। बट हमें हर एक सब ट्री पे, मान लो कि ये जो है प्रॉब्लम, अब ये मतलब मेरे को ये मानना है कि ये एक सब ट्री है, सब ट्री का सम निकल गया। तो हमें क्या करना होता है? हर एक सब ट्री पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ना, कि वो सब ट्री का मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक सब ट्री है और ये मान लो एक बड़ा बड़ा ट्री का पार्ट है। जैसे अब ये तो छोटा सब मतलब एक सब ट्री है, बट ये जो है बड़ा सब ट्री का पार्ट है, बड़ा ट्री का पार्ट है। तो बड़ा ट्री का पार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 है, फिर यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मैंने ये जो है, ये जो पार्ट है वो एक बड़ा ट्री का पार्ट है। मान लो ये 5 है और इधर 6। चलो थोड़ा सा ट्री को बड़ा बना देते हैं, ओके। 5 6 और यहाँ पे मान लो ये 7 है, फिर यहाँ पे 8। हाँ, अब इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छा और समझ में आएगा। ये देखो, इसको हटाओ और ये एक सब ट्री है, ठीक है। ये है एक सब ट्री हमारा, है ना। चलो, तो ये सब ट्री का सम निकल गया। बट ये सब ट्री का सम निकल गया, बट हमें हर एक सब ट्री में ये चेक करना होगा कि क्या ये यहाँ पे अगर ये वाला सब ट्री क्या मैक्सिमम सब ट्री है या नहीं। इससे अगर ब्रेक करेंगे तो ये जो सब ट्री बनेगा वो मैक्सिमम है कि नहीं। तो मेरे को क्या करना होगा? बस एक आंसर लेना होगा, वो हमेशा रनिंग मैक्सिमम स्टोर करेगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा क्या, ये वाला, ठीक है। इसका जो सम है वो क्या है? टी। और टोटल सम हम निकाल लिए हैं, टोटल सम माइनस टी। बस ये वाला करना होगा हर एक नोड पे। तो बेसिकली कुछ नहीं है। अगर मान लो कि हमें यहाँ और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, मतलब ये जो बेसिकली देखो, अब इस नोड पे, अब यहाँ पे अगर 5 है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, उसका सम क्या है। तो इसका जो राइट पार्ट का सम है वो है टी। नोड ऑफ मतलब इसका जो राइट टी क्या हो गया? नोड ऑफ लेफ्ट दैट इज 11, नोड ऑफ राइट दैट इज 3 6 9, और नोड ऑफ वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 5 4 9 to 11, ये हो गया 9 + 9, 11 + 9 20 + 1 21, तो ये हो गया 21। तो ये क्या रिटर्न करेगा? बिकॉज़ मेरे को सम चाहिए ना, इस 5 को क्या चाहिए? राइट पार्ट से सम चाहिए। तो ये जो रिटर्न कर देगा वो रिटर्न कर देगा टी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हम अगर चेक मतलब हम जो फंक्शन यूज़ हम जो लाइक मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, कि 2 सब पार्ट का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 सब पार्ट्स। तो हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो सब पार्ट का जो है, जैसे अगर मान लो कि मेरे को, हाँ, तो बस मेरे को अगर मान लो ये वाला ब्रेक करना था, तो मेरे को अगर ये सब पार्ट का सम निकल जाए तो हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने टोटल सम निकाल रखा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द टोटल सम। मतलब एक बार और अच्छे से समझ लेंगे, मतलब ये जब और समझेंगे टोटल सम तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे को अगर टोटल सम निकालना है किसी भी नोड में, मान लो ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो मेरे को अगर टोटल सम निकालना है इस पूरा पर्टिकुलर का यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को कहाँ जाना होगा? रूट ऑफ लेफ्ट। मेरे को एक फंक्शन, अगर मान लो एक फंक्शन है जिसको चाहिए पूरा का सम, तो वो फंक्शन बोल रहा है कि मेरे को अगर ये छोटा पार्ट का सम मिल जाए और ये छोटा पार्ट का सम मिल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन बोला अगर हम इसको जाके बोले कि भाई तुम सम बताओ, ठीक है, तो बोला कि मेरे को एक मदद चाहिए, कोई एक ऐसा आदमी है जो मेरा लेफ्ट साइड का सम बता दे, कोई एक ऐसा आदमी है जो मेरा राइट साइड का सम बता दे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो बोला कि चलो पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो टोटल सम अगर मेरे को निकालना है रूट का, तो हम पहले किसका निकालेंगे? रूट ऑफ लेफ्ट का, ठीक है।
फिर हम किसका निकालेंगे, रूट ऑफ राइट का, रूट ऑफ राइट। और मेरे को ये वाला जो है वो रूट ऑफ लेफ्ट का सम दे देगा, ये वाला रूट ऑफ राइट का सम दे देगा, और फिर हम क्या करेंगे, रूट ऑफ खुद का जो सम है, रूट ऑफ वैल्यू। अब अगर मान लो रूट नल है, रूट कुछ है ही नहीं, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला फंक्शन 3 है, अब मैं यहाँ पे आ गए हम 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग यहाँ पहुंचे 3 पे, ठीक है। इसका रूट ऑफ लेफ्ट क्या है, रूट ऑफ लेफ्ट कॉल हुआ, वो तो नल है, तो नल है तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, सोचो सोचो बताओ। अगर ये फंक्शन कॉल हुआ लेफ्ट में, यहाँ पे रूट ऑफ नल कॉल हुआ, रूट ऑफ नल क्या रिटर्न करना चाहिए, कुछ भी सम नहीं है, तो रूट ऑफ नल क्या रिटर्न करना चाहिए, 0। तो ये इससे हम लोग टोटल सम निकाल लेंगे कि ओवरऑल इस पूरा ट्री का टोटल सम क्या है, ठीक है। और हमें सेम चीज करना है, हमें ये फंक्शन को दोबारा रन करना है, बट दोबारा जैसे ही एक सब ट्री का सम निकलेगा वैसे ही हमें उसको ये चेक करना होगा कि वो मैक्सिमम, मतलब उसका और उसका जो रिमेनिंग सब ट्री है वो दोनों का सम निकालना होगा, चेक करना होगा कि वो मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं, बट हम लोग कुछ स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, मतलब हम लोग मैक्सिमम जो सम जो पॉसिबल है वो स्टोर नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे, जैसे आप और क्लियर समझ में आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक, ये वाला जो सम है, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या भेज रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग बस रूट भेज रहे हैं, सम भेज रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम वन मतलब टोटल सम जो है, टोटल सम भेज रहे हैं, और ये आंसर, ये भूल जाइए, आंसर जो है वो हमारा क्या रिटर्न करेगा, लॉन्ग लॉन्ग इन जो आंसर है वो हमारा, ये मतलब वो आंसर हमारा रिटर्न करेगा कि ओवरऑल जो ट्री में मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एनी सब ट्री क्रॉस सम ऑफ द रिमेनिंग सब ट्री, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ अ पर्टिकुलर सब ट्री एंड द रिमेनिंग सब ट्री। कि बेसिकली यहाँ पे चलो ट्री का नोट बना देते हैं, 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। तो मेरे को मान लो ये सब ट्री का चाहिए कि ये सब ट्री का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये सब ट्री का वैल्यू अगर मेरे को चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, पहला कि अगर मेरे को राइट से सम पता चल जाए और मेरे को लेफ्ट से सम पता चल जाए, तो हम इसमें जोड़ देंगे, तो वही करना है कि चलो पहले ये जो चेक नाम चेक है, इसमें हम लोग रूट पास कर रहे हैं, सम वन क्या है, ये टोटल सम है, टोटल सम पास कर रहे हैं, और ये लॉन्ग लॉन्ग आंसर जो है ये आंसर बता देगा कि ये सब ट्री और इसका जो रिमेनिंग सब ट्री है, दोनों का सम का प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम होगा, बट उतना नहीं सोचना, मेरे को बस ये सोचना है कि चलो एक सब ट्री है, उसका सम कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि T1 जो है वो बता रहा है कि रूट ऑफ लेफ्ट, चेक ऑफ रूट ऑफ, मतलब रूट ऑफ लेफ्ट मतलब ये वाला, यहाँ पे कॉल बचेगा, रूट ऑफ लेफ्ट मतलब ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ लेफ्ट। ये जो दूसरा चेक है वो बता देगा ये वाला कि रूट ऑफ राइट, मतलब मेरे को तो सब ट्री का सम ही कैलकुलेट करना है, मेरे को ये सब ट्री का सम कैलकुलेट करना है अभी के लिए। तो मेरे को जब ये सब ट्री का सम पता चल जाएगा, तो रिमेनिंग सब ट्री का जो सम है वो क्या हो जाएगा, टोटल सम माइनस इसका सम, सिंपल। तो पहले ये रूट ऑफ लेफ्ट निकाला, ये हो गया रूट ऑफ राइट। अब लॉन्ग लॉन्ग यू क्या है, यू जो है, एक सेकंड, हाँ, अब यू जो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि ये सब ट्री का सम क्या है, तो सब ट्री, ये पूरा पर्टिकुलर सब ट्री का सम, तो पहले क्या, लेफ्ट का सम दैट इज T1, राइट का सम दैट इज T2, लेफ्ट का सम T1, राइट का सम T2, और ये जो ओवरऑल ये जो है, मतलब मैंने लेफ्ट से सम मेरे को पता चल गया, राइट से सम मेरे को पता चल गया, और मेरा ओवरऑल वैल्यू क्या है, रूट ऑफ वैल्यू। तो मेरे को ये सब ट्री का सम पता चल गया, जैसे मेरे को ये सब ट्री का सम पता चला, हम नॉर्मली जब हम लोग सम कैलकुलेट, टोटल सम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे देखो टोटल सम जब कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग बस टोटल सम यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ लेफ्ट, यहाँ पे क्या, रूट ऑफ राइट, और यहाँ रूट ऑफ वैल्यू हो रहा है, वही हम लोग रिटर्न करते रहते हैं। तो रिटर्न तो हम लोग वही कर रहे हैं, रिटर्न हम लोग वही करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, यू, सेम चीज हो रहा है बेसिकली, बस आंसर में क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर नोड में, जैसे उस पर्टिकुलर सब ट्री में, ये वाला जो सब ट्री है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे ये कैलकुलेट आंसर जो है उसको स्टोर करके देख लेंगे वो मैक्सिमम है या नहीं। तो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा क्या, तो कॉमा ये पर्टिकुलर सब ट्री का वैल्यू यू है, और रिमेनिंग सब ट्री का वैल्यू क्या है, जो कि सम वन हमारा टोटल सम है, तो सम वन माइनस टी। I hope you were able to understand this. If you were able to understand this, now let's time for us to code. So now let us code this. तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए, क्योंकि देखो ये लंबा हो सकता है, सम हो सकता है, ठीक है, तो हमें पहले चेक फंक्शन कॉल करना होगा, चेक जो कि हमें ये बता देगा कि रूट ऑफ क्या, रूट का जो सम क्या है, ठीक है, तो चेक नहीं रखते हैं, इसको बताते हैं टोटल सम, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा टोटल सम, POTL टोटल सम, जो कि हमें ये बताया कि रूट का सम क्या है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, लॉन्ग लॉन्ग से, लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्योंकि सम जो है वो लंबा हो सकता है, ठीक है, तो TS इज इक्वल टू टोटल सम। फिर उसके बाद टोटल सम निकल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बस चेक फंक्शन, एक और फंक्शन कॉल करना है जो कि तो हम यहाँ पे चेक सम निकाल देंगे, जो चेक सम है वो बस क्या करेगा, हाँ, तो जो चेक सम है वो बेसिकली ये कैलकुलेट करेगा क्या, उसको हमें क्या चाहिए, हमें उस मतलब वो बस सब ट्री का सम और रिमेनिंग सब ट्री का सम का जो वैल्यू है उसका मतलब वो उसको स्टोर करके रख रहा है बेसिकली, बट वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बेसिकली टोटल सम वाला ही काम कर रहा है, सम ही निकाल रहा है। तो उसमें हम लोग रूट को तो पास करेंगे ही, लेकिन हमें उसमें टोटल सम भी पास करना होगा, और हमें आंसर जो है वो स्टोर करके वो करके देगा, आंसर मतलब आंसर जो है हमें वो स्टोर करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है, जो कि 0 से डिनोटेड है। फिर ये जो फंक्शन है वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, मतलब
बेसिकली इसके वैल्यू जो हमें मिलेंगे वो बेसिकली ओवरऑल तो ये टोटल सम ही कैलकुलेट कर रहा है, तो टोटल सम ही मिलेगा, ठीक है। और जो है इसके अलावा फिर हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न हमें करना होगा आंसर। बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंस द आंसर में भी 2 लार्ज रिटर्न इज मॉड्यूलो, तो हमें आंसर परसेंटेज मॉड कैलकुलेट करके रिटर्न करना होगा। फिर इंट मॉड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो जाएगा मॉड, आंसर परसेंटेज मॉड, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या, अब हमें हमें एक फंक्शन लिखना है जिस जो कि टोटल सम ऑफ द रूट नोड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हम्म, तो लेट्स राइट दिस। तो लॉन्ग लॉन्ग टोटल सम, ठीक, वो ले क्या रहा है पैरामीटर्स में 3 नोड स्टार रूट, फिर क्या ले रहा है टोटल सम, मतलब नहीं, हाँ 3 नोड स्टार रूट ही ले रहा है बस, ठीक है। ये रूट अगर मेरे को दे दिया, अभी ये वाला फंक्शन है वो हमें टोटल सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो रूट इफ रूट इक्वल्स टू नल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 0, ठीक है। और अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगा टोटल सम ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट प्लस टोटल सम ऑफ रूट ऑफ राइट प्लस रूट ऑफ वेल। तो ये रूट ऑफ लेफ्ट, रूट ऑफ राइट और रूट ऑफ वेल दिया, मतलब कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। अब जो हमारा जो चेक फंक्शन है वो बेसिकली सेम ही है, बस यही काम कर रहा है, ठीक है। चलो वो भी सेम टू सेम, अगर चेक फंक्शन भी यही काम कर रहा है तो हम लोग क्यों खुद से दोबारा लिखें। देखो सेम टू सेम हम बताएंगे क्या क्या चेंजेस करना है, बस कंट्रोल भी देखो क्या है, लॉन्ग लॉन्ग जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे चेक हो गया। अब इन यहाँ पे सम है मान लो, वो सम क्या बता रहा है कि टोटल सम क्या है, जो सम है वो टोटल सम बता रहा है, इन सम। इसके अलावा क्या है, ट्री नोड हो गया, इन सम हो गया। हम्म और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, इंट आंसर चाहिए। तो ये जो सम है वो इंट नहीं है, वो टाइप है लॉन्ग लॉन्ग। अब जो आंसर भी है वो हमें क्या चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इफ रूट नल है तो रिटर्न 0 करेंगे, ये सेम चीज है, बट इसको रिटर्न नहीं करेंगे, इसको क्या स्टोर करके रख लेंगे लॉन्ग लॉन्ग व्यू में, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहे, ये तो स्टोर कर ले रहा है। अब हमें आंसर में क्या करना होगा, आंसर में जो हमें है उसको अपडेट करना होगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो एक सब ट्री का ये जो है लॉन्ग लॉन्ग यूज है वो एक सब ट्री का सम है, जैसे हमें सब ट्री का सम मिलेगा, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा यू क्रॉस व्हाट, यू जो है वो उस पर्टिकुलर सब ट्री का सम है, और जो रिमेनिंग सब ट्री का सम है वो हो जाएगा सम माइनस यू, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो सी बस कुछ भी नहीं करना था। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि सम ओवरऑल ट्री में कैसे निकालते हैं, अगर वो हमें पता है तो हम लोग हर एक पर्टिकुलर सब ट्री का चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब ट्री का वैल्यू क्या है। अगर वो पर्टिकुलर सब ट्री का वैल्यू मेरे को पता चल गया, मतलब सम पता चल गया, तो जो रिमेनिंग सब ट्री का जो सम है वो इजी है, टोटल सम माइनस प्रेजेंट सब ट्री का सम। तो हम लोग वो जो आंसर है वो मतलब रनिंग आंसर है, आंसर स्टोर करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यू स्टार सम माइनस यू, सम माइनस यू। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो नाउ लेट्स रन द कोड। ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल सम लिखा हुआ है, टोटल सम नहीं, दैट इज चेक, यहाँ पे भी चेक हो जाएगा। अब रन करते हैं। हाँ अब यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट भेज रहे थे, बट रूट ऑफ लेफ्ट नहीं भेजेंगे, सम और आंसर दोनों भेजेंगे। यहाँ पे भी रूट ऑफ राइट कॉमा सम कॉमा आंसर। अब एक और मिस्टेक आएगा मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ देखो, यहाँ तभी भी आंसर क्या आएगा, वो हमारा जीरो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हम लोग जो है आंसर जो है वो जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे पास बाय रेफरेंस पास करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग एंड आंसर, तो हमारा जो चीज़ है वो सही हो जाएगा। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो लाइक ये इसमें कुछ नहीं करना था, बस सम ही निकालना था, और बस सम की जगह एक, बस यहाँ पे सम के अलावा हम लोग बस ये कर रहे थे कि आंसर को स्टोर कर रहे थे। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। कुछ भी अगर डाउट रहे तो डू कमेंट, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर कमेंट्स, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।